हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए जो रेस शुरू किए थे, ये एपिसोड 1 था। एपिसोड ये दूसरा चलेगा। ये नाउन से है। इससे ये नाउन से कॉमन एरर है फ्रेंड्स। ये चलिए ग्रामेटिकल एरर, ये कॉमन एरर बोलिए, इसको फाइंड करना है। चैप्टर वाइज दे रहे हैं। चलिए पिछले वीडियो में हम आर्टिकल का किए थे, और इस वीडियो में हम नाउन का करेंगे। ये आपके लिए कॉमन एरर हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 रहता है, और जैसा मेंस रहेगा तो ज़्यादा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अभी इसको नाउन को, अगर सेशन पसंद आता तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। 6 hours आर ए लॉन्ग पीरियड। 6 hours आर ए लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे एरर कहाँ है? 6 hours आर नहीं होगा, 6 hours इज होगा, क्योंकि डिस्टेंस, टाइम तथा वेट को एक यूनिट मान लिया जाता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्योंकि डिस्टेंस है ये टाइम, डिस्टेंस, टाइम या वेट जो भी रहता है एक यूनिट उसको माना जाता है, तो एक तरह से ये सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। नाइदर ऑफ द वोमेन इज प्रेजेंट। नाइदर ऑफ द वोमेन, यहाँ पे नाइदर ऑफ द वोमेन मतलब 2 वोमेन की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे वोमेन के यहाँ पे वोमेन का प्रयोग होगा। यहाँ पे नाइदर ऑफ के बाद पूरा नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए वोमेन होगा। नाइदर ऑफ द वोमेन, नाइदर ऑफ द वोमेन इज प्रेजेंट। नन ऑफ वोमेन भी हो सकता था, तो यहाँ नन होता है तो 2 से अधिक के लिए होता है, लेकिन 2 के लिए वोमेन होगा। फिर भी तो 1 से अधिक है तो वोमेन इज प्रेजेंट। आप वर्ब लेकिन सिमिलर ही रहेगा। यहाँ से बहुत अच्छा चैप्टर शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जानते हैं कितना रिपीट करता है कोई भी एग्जाम, एसएससी हो चाहे रेलवे हो। एसएससी में तो, रेलवे में तो ये इंग्लिश पूछता नहीं है, एसएससी में तो पूछता है। ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन। क्या ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, यहाँ ए सेट ऑफ हो गया। ए सेट ऑफ हो गया मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन गिवन हो, क्या होगा? ए सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन गिवन होगा। यहाँ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो गया, ए सेट ऑफ कलेक्टिव नाउन हो जाता है। क्या जाता है? ए सेट ऑफ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो जाता है। चलते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए स्टूडेंट्स हैज डिसाइडेड टू स्टडी मिनिटली, मिनटली में मतलब मैनी स्टूडेंट्स हैज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैनी स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट का प्रयोग, क्योंकि मैनी प्लस ए या ए एन जो भी रहता है के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, मतलब मैनी ए स्टूडेंट होगा, मतलब ये एस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यही इसी पार्ट में एरर हो जाएगा, इसमें सी पार्ट में था। मैनी, मैनी, मैनी के बाद ए जो एन, ए या एन रहता है तो प्लस यहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ये सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। सिंगुलर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये चौथा हो गया। चलते हैं 5वां, सिंगुलर नाउन। वन ऑफ माई बेस्ट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ ए नोवेलिस्ट एंड ए पोएट ऑफ रिप्यूट। क्या कहा गया? वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ ए नोवेलिस्ट एंड पोएट। अगर ए पोएट आता तो अलग हो जाता, 2 का बात होगी, मतलब एक ही बारे में कहा गया, नोवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ रिप्यूट। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट क्या आ जाता है, मतलब जो भी रहता है नाउन वो प्लूरल में रहता है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस्ट फ्रेंड्स। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, सॉरी, माई बेस्ट, बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो जाएगा। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, और
एनी, ए एन के बाद नाउन सिंगुलर था। माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स बट आई लाइक व्हाट यू से। माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स, यहाँ पे इज के जगह पे आर का प्रयोग, माई पॉलिटिक्स आर हो जाए, क्योंकि यहाँ माई पॉलिटिक्स है इसलिए यहाँ पे माई पॉलिटिक्स आर नॉट योर्स क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा इज के जगह पे, माई पॉलिटिक्स आर नॉट योर्स। यहाँ सेकेंड पार्ट में हो जाएगा ए नंबर ऑफ students is going to the class picnic। a number of students is going to the class picnic। यहाँ पे इज के जगह पे आर का प्रयोग होगा, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद पूरा नाउन तथा पूरा भाव का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर, इज के जगह पे आर, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया, लेकिन प्लूरल वर्ब भी होता है। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन फिर प्लूरल वर्ब, मतलब सेकंड पार्ट में हो गया। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, चीफ्स के साथ एस नहीं लगता, मिनिस्टर के साथ एस लगता है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि मुख्य थोड़ी होता, मुख्य प्लूरल थोड़ी होगा। मिनिस्टर न मंत्री न मुख्य मतलब प्लूरल होगा, मतलब अधिक मंत्री की बात कहा गया है, इसलिए मेन नाउन में कोई यूज होगा, जो मेन रहता है उसके लिए। तो मिनिस्टर मेन है यहाँ पे, इसमें एस लगेगा, यहाँ पे एस नहीं होकर इसमें एस लगेगा, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स की जगह पे, चीफ्स के जगह पे चीफ्स मिनिस्टर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग का पूरा बनाकर पूरे भाग का पूरा बनाया जाता है। मुख्य भाग तो यही है मिनिस्टर्स। जिस तरह से ग्रैंड फादर को हम लोग या सन इन लॉ, इसमें भी देखिए लॉज में रहता है, या सन इन लॉज नहीं होगा, सन्स इन लॉज होगा। या ग्रैंड फादर में ग्रैंड्स फादर नहीं होगा, ग्रैंड फादर्स होगा, इसलिए यहाँ चीफ्स मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर्स होगा। 2 डजन्स एग्स हैव बीन बाउट, 2 डजन है एग, मतलब यहाँ पे 2 डजन होगा, क्या होगा, यहाँ एस का प्रयोग नहीं, 2 डजन एग्स है, क्योंकि डजन 100 1000 के अंत में एस का प्रयोग नहीं होता है, डजन के बाद एस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यही पार्ट में एरर हो जाएगा। हंड्रेड्स नहीं होता है, थाउजेंड्स नहीं होता ये सब, इसलिए 10वां नंबर। द टीचर वाज स्पेशली प्लीज दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट वाज ए टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या कहा गया, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन ऑफ हर स्टूडेंट्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद पूरा नाउन का प्रयोग होता है, वन ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। फ्यूज मत हो जाएगा फ्रेंड्स, वन ऑफ हर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगुलर ही होगा, वन ऑफ जो रहता है पूरा नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ के बाद पूरा नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूरा वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लेकिन सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। सम फेनोमेनन ऑफ नेचर आर डिफ़िकल्ट, यहाँ पे देखिए फेनोमेनन सिंगुलर होता है, फेनोमेनन के पूरा होता है फेनोमेना होता है, क्या होता है, फेनोमेना होता है, PHENOMENA, फेनोमेना होता है प्लूरल, ये याद रखिएगा। फेनोमेनन ये सिंगुलर होता है, फेनोमेना इसका प्लूरल होता है। सम फेनोमेना ऑफ नेचर आर डिफ़िकल्ट, ये सही हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। विलेज आफ्टर विलेज, मतलब ये विलेज आफ्टर विलेज नहीं होता, विलेज आफ्टर विलेज का प्रयोग होता है, क्योंकि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन में दोनों नाउन सिमिलर होते हैं, इसमें नाउन प्लस प्रीपोजिशन जिसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन मतलब विलेज या फिर प्रीपोजिशन आफ्टर फिर विलेज में क्या होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये एस भी नहीं होगा और ये भी एस नहीं होगा, विलेज आफ्टर विलेज होगा। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट दैट हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज लेबोरियस,
द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स स्टूडेंट की जगह पे गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में क्योंकि कंपाउंड नाउन के मुख्य भाग के अंत में इसका प्रयोग होता है। कंपाउंड नाउन अगर गर्ल स्टूडेंट तो इस मुख्य भाग तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ही प्लूरल होगा ना, इसलिए द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स डेट है पास्ट इन द एग्जामिनेशन इज लेबोरियस। देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूज मत हो, है यहाँ प्लूरल आया किसके लिए आया, ये आया इसके लिए जो इसके बगल में रहता है सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स के लिए आया, लेकिन यहाँ पे इज आया द नंबर के लिए आया, द नंबर एक सिंगुलर है। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स डेट है पास्ट, मतलब जो पास किया था, ये इसमें से पास किया ना, है इन द एग्जामिनेशन इज लेबोरियस, मतलब द नंबर जो नंबर है वो लेबोरियस है, जितना इस लड़के में जो नंबर पास हुआ वो नंबर है मेहनती है, लेबोरियस है। द नेचुरल सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ प्रेजिंग, यहाँ सीनरी का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यहाँ सीनरी का प्लूरल नहीं होता, इसका सीनरी का प्लूरल सीनरी ही रहता है, या तो इसको आप जैसे यूज करिए SCENERY, जिस तरह लगेज का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उसी तरह सीनरी का आप प्लूरल सिंगुलर दोनों यूज कर सकते हो, सिर्फ सीनरी के रूप में ही। चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहा गया, We saw several kind of birds. We saw several kinds of birds at the wildlife preserve. यहाँ पे birds at the, we saw several kind of birds at the wildlife preserve, यहाँ kind की जगह पे kinds होगा, we saw several kinds of bird, मतलब several यहाँ अनेक कर दिया है इसलिए several kinds of bird हो जाएगा, kinds of birds at the wildlife preserve। मेनी और मेनी या सेवरल के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए सेवरल है तो प्लूरल नाउन का काइंड्स। द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज ए वंडरफुल फेनोमेना, इज ए वंडरफुल फेनोमेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेनोमेना की जगह पे फेनोमेनन हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा। अभी हम फेनोमेना पूरक किए थे, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर फेनोमेना चाहिए, फेनो तो क्या हो जाएगा, फेनोमेनन हो जाएगा। फेनो PHENOMENON फेनोमेनन होता है, ये भी रखिएगा याद, मिस स्पेल्ट में कभी काम आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसलिए सिंगुलर का प्रयोग है। चलते हैं 16 आगे देखते हैं। देयर आर मेनी प्रॉब्लम विच नीड सीरियस कंसिडरेशन, देयर आर मेनी प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम की जगह पे प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि मेनी है, मेनी के बाद क्या अभी तुरंत देखिए पीछे पढ़े हैं प्लूरल होता है प्लूरल नाउन, तो इसलिए मेनी प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेनी प्रॉब्लम्स। फादर इन लॉ, देखिए यहाँ पे अभी हम इसका बताए थे ना एग्जाम्पल, लेकिन लॉ यहाँ पे देखिए पहले ये आप अगर आप ध्यान रखते देखिए यहीं पे हो जाएगा फादर्स इन लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ आर जनरली हो गया। द सिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल, यहाँ पे सिक्स के जगह पे सिक होगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से पूरा नाउन का बोध होता है, उसमें एस का प्रयोग नहीं होता है, इससे द पीपल नहीं होगा ये, इसलिए द स्टूडेंट्स नहीं होता, इसलिए द स्टूडेंट होगा, इसलिए द सिक है, तो बीमार लोग के बारे में कहा गया, ना कि द सिक बीमारियाँ, इसलिए यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं होगा। बीमार लोग आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन द हॉस्पिटल, मतलब बीमार लोग बहुत अच्छे मतलब प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से उनका हॉस्पिटल में देखभाल नहीं किया जाता है, इसी बारे में कहा गया, इसलिए यहाँ द सिक होगा मतलब बीमार लोग। आई हेयर सम ओल्ड सॉन्ग डेट आई लाइक, आई हेयर सम ओल्ड सॉन्ग्स, यहाँ पे क्या सॉन्ग्स हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक सॉन्ग्स के बारे में कहा गया है, इसलिए प्लूरल का प्रयोग होगा, सॉन्ग्स हो जाएगा। मोर देन वन पर्सन वेयर प्रेजेंट देयर, मोर देन वन पर्सन, तो मोर देन वन पर्सन ये एक तरह से वेयर की जगह पे बाज का प्रयोग होगा, क्योंकि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मोर देन वन पर्सन, मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन हुआ ना, सिंगुलर नाउन वन पर्सन,
फिर इस यहाँ पे भी बाज हो जाएगा। मोर देन वन पर्सन बाज प्रजेंट देयर, बहुत अच्छा है, याद रख लीजिएगा। क्योंकि मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मोर देन वन के बाद जो मोर देन वन है इसके बाद सिंगुलर नाउन तो ठीक है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, इसलिए बाज हो जाएगा। मोहन एंड सोहन आर टू 10-year-old बॉय, मोहन एंड सोहन आर टू 10-year-old बॉय। यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ बॉय की जगह पे बॉयज हो जाएगा। क्योंकि तो मोहन एंड सोहन आर टू 10-year-old बॉयज हो जाएगा। क्योंकि पूरल के बारे में बात की, मोहन एंड सोहन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पूरल होगा। मोहन एंड सोहन आर टू 10-year-old बॉयज। चलिए 23वां नंबर। 23 में क्या कहा गया? हिंदी एंड इंग्लिश आर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स। मतलब हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी एक माध्यम है इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे स्कूल में। मोस्ट ऑफ आवर स्कूल मतलब मोस्ट ऑफ आवर स्कूल मतलब हमारे स्कूल में मोस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एक माध्यम है इंस्ट्रक्शन के लिए। तो हिंदी एंड इंग्लिश आर मीडियम, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, मीडियम की जगह पे मीडिया हो जाएगा, क्योंकि ये भाषा का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मीडियम एक माध्यम हो जाता है, लेकिन मीडिया हो जाता है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या हो जाएगा? मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मीडियम की जगह इसका पूरा मीडिया होगा, क्योंकि मीडियम तो एक सिंगुलर होता है, इसका पूरा नहीं यूज करना है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स। ये भी याद रखिए, मीडियम का पूरा मीडिया, जिस तरह फेनोमेनन का पूरा फेनोमेना पढ़े तो उसी तरह मीडियम के पूरा होता है मीडिया होता है। हम नाउन से देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए नाउन में आपको सिंगुलर प्लूरल यही मिलेगा, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। और फिर एक बार एग्जाम में पूरे मचोड़ के दे देता है, मतलब सब मिला के दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा, इसलिए कन्फ्यूज कर जाता है। लेकिन उस तरह भी लाएंगे, अभी चैप्टर वाइज शुरू किए तो इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए और देखिए फ्रेंड जरूर, क्योंकि ये आपको हम कहीं और से नहीं, चलिए ये क्वेश्चन बैंक से ही आपका दे रहे हैं और ये सवाल आते ही आते हैं। आपको प्री में भी देखने को मिल जाएंगे, मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब्स आर इंक्रीजिंग रेपिडली। अभी पढ़े थे द नंबर के बाद क्या आ जाता है? द नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे हम पढ़े थे अभी ईच का प्रयोग होगा। क्या होगा? पूरा नाउन तो रहेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पूरा नाउन है, लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ईच का प्रयोग होगा। यहाँ पे किस में था? सेकेंड पार्ट में था एरर। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर वेरियस जॉब्स इज इंक्रीजिंग रेपिडली, ये देख लिए हम लोग, जस्ट देखे थे। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा लेकिन सिंगुलर वर्ब होगा, और ये नंबर, अगर ये नंबर आता है तो प्लूरल नाउन होता ही लेकिन प्लूरल वर्ब भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे द नंबर है, अगर द कर देगा तो मतलब पूरे संख्या को कहा गया द नंबर, इसलिए ये यहाँ पर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मतलब किसी खास नंबर के बारे में कहा गया। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब इज इंक्रीजिंग रेपिडली। ही गेव मी ए फ्यू लेटर एंड requested me to drop them. Gave me a few letter and requested me to drop them. तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेटर की जगह पे लेटर, चूँकि यहाँ ड्रॉप देम कह रहा है। ड्रॉप देम मतलब यहाँ से भी पता चल जाता है पूरा कर रहा है, मतलब देम कर रहा है, मतलब यहाँ पूरा बना दिया है। और ए फ्यू हो जाता है मतलब कुछ लेटर है, कुछ लेटर है मतलब पूरा ही है, मतलब यहाँ पे लेटर्स हो जाएगा। इन द रेसेंट बिल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर, इन द रेसेंट बिल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर परफॉर्मेंस वाज बेटर देन लारा। इन द रेसेंट बिल्स, यहाँ पे हो जाएगा लारा की जगह पे लाराज हो जाएगा। इन द रेसेंट बिल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर परफॉर्मेंस वाज बेटर देन लारा। यहाँ कहा गया किसके किसके बीच कंपेयर किया गया? तेंदुलकर से, तो मतलब लाराज यहाँ पे हो जाएगा। वर्ल्ड कप तेंदुलकर परफॉर्मेंस वाज बेटर देन लाराज, मतलब लाराज का कप, लारा बिल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर परफॉर्मेंस, तो लारा के परफॉर्मेंस से किया गया। आप यहाँ पे लिख सकते थे लारा परफॉर्मेंस, या लारा हो गया उसका ही परफॉर्मेंस के बारे में कंपेयर किया गया, इसलिए डी पार्ट में हो जाएगा। 27 नंबर, लेट देम एंड
बी स्टडी इंग्लिश, लेट देम एंड बी स्टडी इंग्लिश विथ ए व्यू टू अटेनिंग परफेक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के जगह पे अस का प्रयोग होगा। लेट देम एंड अस स्टडी, लेट देम एंड अस स्टडी इंग्लिश विथ ए व्यू टू अटेनिंग परफेक्शन। बी के जगह पे अस का प्रयोग, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इसलिए हम लोग ले, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव लेट देम है, एंड के साथ ही जुड़ा है, तो ये भी मतलब अस भी होगा, बी नहीं हो सकता फिर। लेट देम एंड अस स्टडी इंग्लिश विथ ए व्यू टू अटेनिंग परफेक्शन। चलते हैं 27-28 नंबर के। चलिए यहाँ 30 क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स। दिस बुक्स रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट, दिस बुक्स रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट दे पिक्यू रीडर्स क्यूरियोसिटी। इस बुक के रूल्स नियम इतने इम्पोर्टेंट है कि वह रीडर्स क्यूरियोसिटी को पैदा करता है, उत्सुकता को पैदा करता है। पिक्यू मीन्स पैदा करना होता है, पढ़ाता है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, दिस बुक्स रूल्स, यहाँ पे हो जाएगा द रूल्स ऑफ दिस बुक, दिस बुक्स रूल्स नहीं होता, द रूल्स ऑफ दिस बुक का प्रयोग, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। मतलब एपोस्ट्रोफी एस जो है नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ ये गलत है, इसका प्रयोग गलत है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द रूल्स ऑफ दिस बुक, क्या हो जाएगा, द रूल्स ऑफ दिस बुक हो जाएगा। द रूल्स ऑफ दिस बुक आर सो इम्पोर्टेंट, रूल्स है तो यहाँ पे सिंगुलर सॉरी पूरा वर्ब ठीक है। ए टेबल्स लेग्स हैव बीन, यहाँ पे भी वही कर दिया गया है। यहाँ भी क्या होगा, द लेग्स ऑफ ए टेबल होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही है, एपोस्ट्रोफी एस है तो ये नहीं यूज होगा, क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ द लेग्स ऑफ ए टेबल, क्या, द लेग्स ऑफ ए टेबल हो जाएगा, द लेग्स ऑफ ए टेबल का प्रयोग हो जाएगा। ये चूँकि नॉन लिविंग है तो इसमें भी वही हो जाएगा। आई लाइक मोहन्स टीचिंग, हु इज माई एल्डर ब्रदर, आई लाइक मोहन्स टीचिंग, हु इज माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पे मोहन्स टीचिंग नहीं होगा, यहाँ द टीचिंग ऑफ मोहन का प्रयोग, क्योंकि जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले होता है। यहाँ पे मोहन टीचिंग की जगह पे क्या हो जाएगा, द टीचिंग ऑफ मोहन हो जाएगा, द टीचिंग ऑफ मोहन हो जाएगा। क्या, आई लाइक द टीचिंग ऑफ मोहन हु इज माई एल्डर ब्रदर, मैं पसंद करता हूँ मोहन के टीचिंग पढ़ाने के तरीका को जो मेरे बड़े भाई है। क्या मोहन टीचिंग की जगह द टीचिंग ऑफ मोहन हो गया, क्योंकि जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का ठीक पहले होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग रिलेटिव नाउन प्रोनाउन के ठीक पहले होता है। इसका ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, मोहन के लिए किया गया, क्योंकि हु जो मोहन के ठीक बाद में होगा, तो मतलब हु से पहले मोहन ही आएगा, क्योंकि द टीचिंग के बारे में तो कहा गया है हु, इसे उसके तरीके को नहीं, मोहन को पसंद करो, मोहन उसका बड़ा भाई है, इसलिए ये मोहन के बाद ये हु जो मतलब ये जो आया है रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए आया, मोहन के लिए आया है। चलिए फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन का था, 30 क्वेश्चन था, नाउन से था, हम लोग नाउन को देख लिए। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, और ये एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 24-25 के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।